हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे सामने 125 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और कुछ संस्कृत के भी क्वेश्चन है, जिसका हम विश्लेषण करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है बताना है। हम बता दें, मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित है और यह कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। विकल्प सी सही है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी इनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से लिखा है। और निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। और शरद चंद्र का जीवनी विष्णु प्रभाकर ने आमारा मसीहा नाम से लिखा है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार क्या रहे हैं? तो सरस्वती पत्रिका के एक निबंध उपन्यास रहस्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है अंग्रेजी उपन्यास है इसका मूल आधार। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परख है? तो खंजन नयन सूरदास के जीवनी पर आधारित है। अमृतलाल नागर जी इसके रचनाकार हैं। इन्होंने मानस का हंस नाम से तुलसीदास की जीवनी पर आधारित भी एक उपन्यास लिखा है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो बीज है। ठीक है, विकल्प सी सही है। इन्होंने नागफनी का देश और हाथी के दांत भी लिखा है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग है। विकल्प सी सही है, शुक्ल युग। ठीक है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताना है। तो ये विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विकल्प सी सही है। इनकी रचनाओं की बात करें, तुम चंदन हम पानी, अग्निरथ, चितवन की छाह, मेरा देश वापस लाओ, कदम की फूली डाल, आंगन का पक्षी, बंजारा मन और अंगद की नियत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित होता है? तो हम बता दें, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले जमीन, लहरों के राजहंस, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर है लहरों के राजहंस। विकल्प डी सही है। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु का क्या उद्देश्य रहा था? तो ये भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किए हैं इस रचना में, वो मानस के हंस भारत दुर्दशा में। विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम किस नाटक का पात्र है? हम बता दें, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। कोमल गंधार शंकर घोष का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। और विलोम पात्र जो है आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है नाटक से। इसकी रचना 1958 में हुई। मोहन राकेश ने इसकी रचना की है। इनके और पात्रों की बात करें, मतलब आषाढ़ का एक दिन के और पात्रों की बात करें तो विलोम भैया है, मातुल, दंतुल, अंबिका, कालिदास, मल्लिका हैं। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे ये बाबू गिरधर दास, और इन्होंने नहुस नाटक की रचना की 1857 में की थी। भारतेंदु के पिताजी थे ये। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं और भवानी प्रसाद मिश्र की यह पंक्ति है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है बताना है? तो प्रगतिवादी लेखक हैं ये केदारनाथ अग्रवाल जी, इन्हीं की पंक्ति है। विकल्प ए सही है। अड़िमा किसकी रचना है बताना है? अड़िमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगर और इनकी रचनाओं की बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नैपत्य, आराधना। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं ये रचनाएं। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित पल्लव को कहा जाता है छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो। ठीक है, आगे चलते हैं। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है बताना है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। विकल्प सी सही है। और फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है बताना है यहाँ पे? तो फंतासी जो है ना, इसमें अतिरंजनापूर्ण वर्णन होता है एक समांतर संसार के निर्माण के लिए और सत्य निरूपण के लिए इसका प्रयोग होता है। तो कौन सा
विकल्प ए जो है वो नहीं है। ठीक है, अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए, समानांतर संसार के निर्माण के लिए, सत्य निरूपण के लिए इसका प्रयोग होता है फंतासी का। और भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, यह कथन मतलब किस कवि का है? तो यह इसकी अगर पूरा पंक्ति पढ़ें हम तो भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती ते ही कुल केशवदास। और यह केशवदास की पंक्ति है। पूरा दे देगा तो आपको आंसर ही पता चल जाएगा, इसीलिए एक ही लाइन दिया है। और यहाँ पे दिया है मिलान करना है कौन किससे है, तो अंग दर्पण चिंतामणि, अंग दर्पण जो लिखा है वो रसलीन जी ने लिखा है, रसलीन। शिवबावनी भूषण की रचना है, शिवबावनी। रस रहस्य कुलपति मिश्र का, रसराज मतीराम जी का है, सैयद गुलाम नबी इनका पूरा नाम है। और काव्य प्रकाश चिंतामणि जी का है। मिला लीजिए आप कौन सा विकल्प सही होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जानते हैं आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ए वाला बी से मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है, देखिए कहाँ पे है, चौथे में है। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी का है, देखिए कहाँ पे है, 1 नंबर पे। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है, ये हमारे पास है, अभी देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा है। आगे चलते हैं, तो ये मिला लीजिए आप कौन सा है सही। कबहू जोग वियोग न ताके, देखा प्रकट विरह दुख ताके, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कहाँ से उद्गीत हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? कबहू जोग वियोग न ताके, देखा प्रकट विरह दुख ताके, तो यह रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं पंक्तियाँ, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। विकल्प डी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, मेरा जोबना नवेलना भयो है गुलाल, कैसे घर दिन्ही बकस मोरी माल, यह काव्य पंक्तियाँ किनकी हैं बताना है। तो यह अमीर खुसरो जी की पंक्ति है, विकल्प बी सही है। ठीक है, अगर धर्मदास की एक पंक्ति की बात करें तो वर्णो मैं सहब तुम्हारी चरना। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 टीजीटी में आया था और इसका डेट पूछा था कि यह कृति महेश दत्त शुक्ल की तो है, लेकिन कब इसकी रचना की गई? तो 1873 में इसकी रचना की गई थी, 1873 में। ठीक है, महेश दत्त शुक्ल की रचना है भाषा काव्य संग्रह। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रवाहित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित है वो, तो बता दें खुमाल रासो दलपत विजय जी की रचना है। खुमाल रासो। ढोला मारू रादुआ कवि कल्लोल की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी का। और जय मयंक जस चंद्रिका केशवदास की रचना है। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली जो है अपभ्रंश से प्रभावित है, शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। और गणपत चंद्र गुप्त इनको, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, विकल्प सी सही है। अग्रियर्सन ने कहा है यह भक्ति काल ईसाइत की देन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है भक्ति काल। जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ये रोज लगभग आ रहा है, तो यह प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है बताना है। तो जागृत सही लिखा है, उन्नत भी सही लिखा है, पृष्ठ भी सही लिखा है। पृष्ठ है, देख लीजिएगा, ट मत लगाइएगा, ठ है, ध्यान रहे। जागृति गलत है, इसका शुद्ध वर्तनी जागृत है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पर भी बताना है। तो ज्योत्सना लिखा है, ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आधा स इसमें रहेगा। देखिए पूरा जो स लगा दिया है ज्योत्सना ना, तो स आधा रहेगा, जैसे इस प्रकार जियो आधा त आधा स और फिर ना। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा ज्योत्सना। ठीक है, विकल्प ये सही है। जो अशुद्धि है उसमें उज्ज्वल देखिए लिखा जाएगा, जो आधा आधा 2 बार रहेगा। और अध्यात्म सही लिखा है, श्रृंगार भी सही लिखा है। श्रृंगार को श्रृंगार में क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पे स्र वाला नहीं रहेगा, ये वाला चीज़ नहीं रहेगा, स्र जो र निकालते हैं वो नहीं रहेगा, सिर्फ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, सिंपल श्रृंगार, और ऊपर बिंदी जरूर रहेगा श्रृंगार में। अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है।
ठीक है, तो विकल्प यहाँ पे ज्योत्सना गलत था और उसको बताएं हम कैसे लिखा जाएगा। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। अर्धविराम क्या होता है? ऐसे बनता है अर्धविराम। प्रश्नवाचक चिन्ह जानते हैं, अल्पविराम कामा होता है। ठीक है, चलते हैं। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो नैषधीय चरितम को माना गया है। श्री हर्ष की रचना है, यह बिहतरई के अंतर्गत आता है। इसमें 22 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम माघ कवि माघ का है। किरातार्जुनीयम कवि भारवी जी का है और रघुवंशम महाकवि कालिदास जी की रचना है। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? तद्धित प्रत्यय हम बता दें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय इत्यादि के अंतिम में जब प्रत्यय लगकर उसका अर्थ परिवर्तित होता है, कोई शब्द लगकर अर्थ परिवर्तित होता है तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और जब क्रिया के अंतिम में लगता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, पाठक, दर्शनी और लड़ाई, पाठक में पढ़ना, दर्शनी में दर्शन और लड़ाई में लड़ना, ये सब क्रिया है, तो यानी कि कृत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। सुनहरा, सोना के अंतिम में हरा लगा हुआ है, तो क्या बन गया है? सुनहरा। और हरा जो है यहाँ पे क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्रिया नहीं है। सोना संज्ञा है एक। भवभूति का मूल नाम क्या था? भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ है, माता का नाम जतुकर्णी और भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ है। विकल्प सी सही है, सी। रीत संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसने लिखा है? तो काव्य अलंकार सूत्र नाम से कवि वामन जी ने लिखा है। ठीक है, मोहितम में समास कौन सा है? चतुर्थी तत्पुरुष समास है। विकल्प ए सही है यहाँ पे। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? बताना है, संगत कौन सा है? ग्राम्या सुमित्रानंद पंत जी का है, ये तो सही है बिल्कुल। दीपशिखा महादेवी वर्मा जी का है। देखिए, दीपशिखा महादेवी वर्मा का प्रलय की छाया, ये प्रलय की छाया जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ग्राम्या सुमित्रानंद पंत जी का है, जो वही सही है। जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है? जाने पहचाने लोग, तो यह हरिशंकर परसाई जी का है। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? बताना है। महाकाव्य कामायनी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। प्रिय प्रवास भी है, हरिऔध द्वारा रचित। साकेत भी है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। पल्लव महाकाव्य नहीं है, यह प्रारंभिक काव्य कृति है, पंथ द्वारा रचित है, सुमित्रानंद पंथ द्वारा। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? उत्तरायण के, तो हम बता दें राम कुमार वर्मा जी हैं। विकल्प बी सही है। अब बाकी प्रिय प्रवास अयोध्या उपाध्याय जी ने लिखा है, यह महाकाव्य है। सियाराम शरण गुप्त जी ने आर्द्रा लिखा है, आर्द्रा। ठीक है, यह काव्य ग्रंथ है। और रामनरेश त्रिपाठी का मिलन है, जो खंड काव्य है। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो 1928 में रचित ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त का पात्र है प्रणदत्त। ठीक है, अब बाकी ये देखो, कल्याणी परिणय और राजश्री, स्कंदगुप्त की है राजश्री। चलते हैं अजातशत्रु भी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? श्रृंगार और वीर रस में प्रधान है मयंक मंजरी है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित मयंक मंजरी। विकल्प ए सही है। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? आप लगभग सभी लोग जानते होंगे, राम कुमार वर्मा जी हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? हम बताएं, करुणालय है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। अनग मैथिली शरण गुप्त ने रचा है। पंचवटी प्रसंग निराला जी की रचना है। और बाकी हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य जो है करुणालय है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? रैदास बताना है, तो रैदास निर्गुण काव्य धारा के थे, ज्ञानेश्वरी शाखा के। देख लिए कौन सा सही है, विकल्प भी सही है। कविगंग का जन्म स्थान कहाँ है? कविगंग का पूरा नाम गंगाधर है। अकबर के दरबारी कवि थे ये, और इनका जन्म इटावा में हुआ था। ठीक, चंद छंद वर्णन की महिमा इनकी एक पंक्ति रचना है। ठीक है, कविगंग की। माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? माधवाचार्य तो द्वैत संप्रदाय के हैं। देखिए, मध्य में न शुद्ध लगेगा, न विशिष्ट लगेगा, न कुछ लगेगा, मध्य में कौन आएगा? द्वैत आएगा। मध्य में द्वैताचार्य द्वैत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? माधवाचार्य हैं। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से
किस पर अधिक बल दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीनों रस सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा बल दिया है, इसीलिए इनको रसवादी आचार्य भी कहा जाता है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शिरीष के फूल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनाया टूटी विसरी गयो हरिनाम, यह किसकी पंक्ति है? तो हम बता दें पद संग्रह कुंभन दास जी के पद संग्रह से लिया गया है, जिसमें 186 दोहे हैं, पद हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं? तो ये भक्ति काल के हैं, भक्ति काल में और अष्टछाप के अंतर्गत भी आते हैं, और कृष्ण भक्ति इस काव्य धारा के ये कवि हैं। अब लौ न सानी अब न नशय हो, तुलसीदास की यह युक्ति किस रचना से उद्गृहित है? अब लौ न सानी अब न नशय हो, यह विनय पत्रिका से ली गई है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, दोहावली की भाषा भी ब्रज है और कवितावली की भाषा भी ब्रज है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा गया है, जो पूर्वी हिंदी की बोली है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अभी ऊपर जस्ट आया है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है, विकल्प ए सही है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? आ चुका है पहले क्वेश्चन, और वह पद्मावत है, विकल्प बी सही है। और बता दें मृगावती कुतुबन द्वारा रचित है, मधुमालती मंझन द्वारा, परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है, इसे आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्य विधा का क्या नाम है? उसे रेखाचित्र कहते हैं। हम बता दें रेखाचित्र कहानी से मिलती जुलती विधा है। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन है? शेष स्मृतियाँ तो कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा रचित है। बाकी केदारनाथ सिंह ने रचा है ताना बाना, दूधनाथ सिंह का है लौट आओ धार, और रघुवीर सहाय का स्मरण है दिल्ली मेरा परदेश। रीतिबद्ध कवि कौन है? रीतबद्ध कवि के बारे में बताना है? नहीं, रीतबद्ध कवि देव हैं। देव कैसे कवि हैं? तो ये रसवादी कवि हैं देव, रसवादी। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन और शब्द रसायन इनकी रचनाएं हैं। आत्माराम के छंद से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है? मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना आत्माराम के छंद नाम से किसने की है? तो बाबू बालमुकुंद गुप्त जी हैं, विकल्प बी सही है। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित कथन किसका है? भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह रचना केशवदास की है, विकल्प। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है बताना है? तो कलम का सिपाही जीवनी है मुंशी प्रेमचंद का, इनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य है निर्मल वर्मा का, और बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अर्धकथानक पहली आत्मकथा है जिसकी रचना बनारसी दास जी ने की है, तो विकल्प सी सही है यहाँ पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने बालबोधनी का किया है, कविवचन सुधा का किया है, हरिश्चंद्र मैगनीज का किया है, और तीनों पत्रिकाएं ये काशी से ही प्रकाशित हुई थी, विकल्प सी सही है यहाँ पे। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आप जानते हैं आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, विकल्प बी सही है। राहुल संस्कृतायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं, और रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल के नाम से पुकारते हैं आदिकाल को। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो यह इसका प्रकाशन 1986 में हुआ था, और यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जीवनी है, विकल्प सी सही है। ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा भक्ति काल की, रीति काल की है, और खड़ी बोली आधुनिक काल की है। अवधी भाषा जो है ये भक्ति काल की है। बाकी डिंगल पिंगल प्राचीन यानी कि आदिकाल की भाषा है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है? संदेश रासक विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है इसमें। यह पहला धर्मोत्तर रासक ग्रंथ है, और इसकी बात, और यह क्या है? संदेश रासक खंड काव्य है, विकल्प भी सही है। समाज की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है? समाज की अधिकता क्या कहलाती है? ओज कहलाती है, यह कथन वामन का है, विकल्प भी सही है। धूमिल का पूरा नाम क्या है? धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। ठीक है।
विकल्प बी सही है। आज़ादी के सपनों के प्रति मोह भंग इनकी प्रसिद्ध कविता है 2 मील की। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? अंधेरे में कविता जादुई उपन्यासों की आवृत्ति है, इसमें आवृत्ति, और यह लिखा है मुक्तिबोध ने, गजानंद माधव मुक्तिबोध। विकल्प ए सही है। अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? तो कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। पहले का नाम तार सप्तक है, दूसरे का दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। पहला तार सप्तक जो है 1943 में आया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस, तो कुल 4 था, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है बताना है। प्रेमचंद जी नहीं है तो होली का उपहार प्रेमचंद जी का है, मुक्तिमार्ग प्रेमचंद जी का है, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी का है, देवदासी जयशंकर प्रसाद जी का है। तो विकल्प डी सही है यहाँ पे। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? बोलगा से गंगा किसकी रचना है? तो यह राहुल संस्कृत्यायन की रचना है। विकल्प सी सही है। ठीक है। इनका अगर कहानी संग्रह की बात करें तो जीने के लिए, बहुरंग एवं माधुरी इनकी काव्य संग्रह है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो साकेत लिखा गया था 1931 में, प्रिय प्रवास 1914 में और तुलसीदास 1938 में, कृष्णायन 1943 में। साकेत मैथिली सरलगुप्त का है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी का है और तुलसीदास जो है निराला जी का है और कृष्णायन द्वारिका प्रसाद जी का है। तो आप कालक्रम के अनुसार लगा लीजिएगा, डेट बता दिए हैं आपको। एक बार और बोलें, साकेत 1931, प्रिय प्रवास 1914 और तुलसीदास 1938, कृष्णायन 1943। ठीक है, हमारे ख्याल से होना चाहिए विकल्प बी वाला। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है बताना है। किसान जीवन से संबंधित। गोदान प्रेमाश्रय कर्मभूमि है, कायाकल्प नहीं है, यह पुनर्जन्म पर आधारित है और यह मुंशी प्रेमचंद जी का रचा हुआ सभी रचनाएं हैं। मित्रों मरजानी किसकी रचना है? मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो यह कृष्णा सोबती की रचना है। अगर इनके और रचनाओं की बात करें तो जिंदगी नामा, आदमी नामा भी इनकी रचना है। ठीक है, मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, ये सब निराला जी की रचनाएं हैं। ठीक है। अवाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है जो पूछा है। विकल्प बी सही है। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, ये यशपाल जी की रचनाएं हैं और सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम, आत्मदाह, ये सब चतुरसेन शास्त्री जी की रचनाएं हैं। तो विकल्प भी सही है यहाँ पे। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? टेढ़े मेढ़े रास्ते एक उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो झांसी की रानी, मृगनयनी भी इनकी रचना है। तो कौन है? भगवती चरण वर्मा। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी इलाचंद जोशी जी की कृति है। पर्दे की रानी, जहाज का पंछी भी इनकी कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है बताना है। आंचलिक उपन्यासकार तो राही मासूम रजा इसमें है। इनकी रचनाओं की बात करें तो आधा गाँव, टोपी सुल्का, उसकी बूंद है। यह एक आंचलिक उपन्यास है, राही मासूम रजा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो यह राहुल संस्कृत्यायन का रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र में 1948 में इसका प्रकाशन हुआ। 1948 में राहुल संस्कृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है ये। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या किया जाता है? राज्य का कार्य किया जाता है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। विकल्प ए सही है। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो विकल्प भी सही है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 343(1) में वर्णित है। विकल्प बी सही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। ऑप्शन किसी ऑप्शन में संस्कृत नज़र नहीं आ रहा है तो सबसे पहले बताइए संस्कृत से हुआ है। ठीक। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी या हिंदी वही यहीं से चालू हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? पाली,
प्राकृत अपभ्रंश, पाली प्राकृत अपभ्रंश देखिए कहाँ है, विकल्प ए में सही है। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है और उनमें से एक हिंदी है, और हिंदी को ही दिया था संघ की राजभाषा के रूप में माना था। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी ऊपर इसका जिक्र हुआ है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा दर्जा दिया गया, तो उसी दिन मनाया जाने लगा 14 सितंबर को। ठीक है, विकल्प भी सही है। देवनागरी वर्णमाला में री क्या है? री एक स्वर है, और क्या आ ई जब पढ़ते हैं तो री कहाँ आता है? एक स्वर में आता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और ठीक है, सार्थक इकाई पूछे अगर तो शब्द है। ठीक है, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और सार्थक इकाई पूछे तो शब्द है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, विकल्प सी सही है यहाँ पे। इसके चंद्रबरदाई इसके रचयिता हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वि हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वि हो जाए तो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं, विकल्प भी सही है। कंठ तालव्य कौन सा है? तो क ख ग घ अंगा ये वाली लाइन जो आती है पहली लाइन वो कंठ ध्वनियाँ हैं। और कंठ तालव्य पूछा है यहाँ पे, तो कंठ तालव्य में ए और ऐ आएगा, विकल्प सी सही है। ठीक है। ऊ क्या है? ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ऊ। ठीक है, र और स ये मूर्धन्य है, आ कंठ है। ठीक, तो कंठ और तालव्य विकल्प सी है, ए ऐ। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है कौन सा है? तो देखो क ख ग घ अंगा। ठीक, महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। महाप्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, अगर ऐसे देखना चाहो तो। और आप अगर बोल कर चेक करना चाहो तो बोल कर चेक कर लो। क ग अंगा ये अल्प प्राण है, कम वायु निकलता है बाहर मुख से। ख और घ महाप्राण है, जब इसको उच्चारण इसका करेंगे तो ज़्यादा वायु निकलेगा। तो दूसरा और चौथा वाली लाइन का देखो कहाँ पे है, विकल्प ए में है। ठीक है, दूसरा लाइन ख आएगा, क के बाद ख, दूसरी लाइन में आएगा च के बाद छ और ट के बाद ठ। ठीक है, दूसरी लाइन में आ रहा है, और चौथे लाइन वाला भी होता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक जितना भी वर्ड आएगा ना, सब स्पर्श व्यंजन में आता है। अब देखिए कहाँ पे है वो। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क च प द ये सब आ जाएंगे। यहाँ पे ह बाहर हो गया, देखिए र बाहर हो गया, ल बाहर हो गया। ठीक है, क से म के अंदर यह नहीं आएगा, यहाँ पे ह नहीं आएगा, तो सी वाला सही है स्पर्श व्यंजन की बात करें तो। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताना है। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कटे नट जाए। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें श्रृंगार अलंकार है। यह बिहारी जी का दोहा है जो बोले हैं, बरतस लालच लाल की बिहारी का है, और इसमें श्रृंगार रस है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो उसे अनुभाव कहा जाता है, विकल्प सी सही है। निशिचर हीन करहूँ मही भुज उठाई पन किन्न, सकल मुनिन के आगमन जाई जाई सुख दिन। उपर्युक्त पंक्तियों में रस बताना है, इसमें वीर रस है, विकल्प बी सही है। अंधेरे पर अली मंडराते केशों पर मुग्ध पपीहा, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, विकल्प भी सही है। अनुप्रास और पुनरिक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है, इसमें से बताना है कौन अनुप्रास किसमें है और पुनरिक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए कहाँ पे दोहराया गया है एक ही शब्द, यहाँ पे पुनरिक्ति प्रकाश हो जाएगा, और सूत सूत स की आवृत्ति एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर बात करें मुख्य चंद्रमा है तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंधो हरिराम में रूपक अलंकार, और पीपलपात सरिस मन डोला इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। वसुधा का गढ़ होगा, वसुधा का गढ़ होगा, तो वसुधा में कौन सा गढ़ होगा पूछना। तो वसुधा का मात्रा देख लीजिए, पहले लघु है, फिर लघु है, फिर गुरु है, और ऐसा किस में होता है? सगण में होता है। ठीक है, सगण में लघु लघु फिर गुरु होता है। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कई बार आ चुका है, 4 चरण अगर है तो पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो पहले चरण में कितना होगा? 13 मात्रा, विकल्प सी सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं।
या लकुटी अरुकमरिया या लकुटी अरुकमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। उपर्युक्त में छंद बताना है, कौन सा छंद है, तो इसमें सवेय छंद है, विकल्प बी सही है। छप्पे में क्या होता है, 6 चरण होता है। छप्पे में 4 रोला का होता है और 2 उलाला का होता है। रोला में 4 मात्रा होता है और उलाला में 28 मात्रा होता है। पयोधि का संधि विच्छेद बताना है, तो पयोधि में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद की बात करें तो पयः धन धी होगा। ठीक है, विकल्प कौन सा सही है, ए सही है। अत्युक्ति शब्द में संधि बताना है। अत्युक्ति में इसमें यण संधि है, अति धन उक्ति होगा इसका संधि विच्छेद। तो देखिए कौन सा यण संधि है, विकल्प सी सही है। कृताकृत का समास बताना है। कृताकृत में कर्मधारय समास है। कृताकृत में कृत और आकृत 2 विशेषण है, ये विशेष कर्मधारय के अंतर्गत आता है। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है, कि बहुत ज़रूरत जब हो तब कुआं खोदने जाना। ये इसका देख लीजिए कौन सा होगा। मुसीबत के समय बचाव के लिए सोचना, जो होना चाहिए संकट के समय बचाव के लिए सोचना, विकल्प बी सही है यहाँ पे। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए आप गुड़ गोबर कर देना, तो देखिए कौन सा, कब कोई खड़ा बाजार में नहीं गाय कर देगा नहीं, बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना, विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। रात्रि तत्सम है और इसका तद्भव रात होगा। बच्चा तद्भव है और इसका तत्सम की बात करें तो वत्स होगा। कान एक तद्भव शब्द है, इसका अगर तत्सम की बात करें तो कर्ण होगा। दई जो है यह अर्ध तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। अगर अर्ध तत्सम की बात करें तो ऐसे शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बनते बिगड़ते कुछ और ही रूप ले लिए हों उन्हें कहते हैं। जैसे देना से दई बन गया है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है, तो विदेशी शब्द यहाँ पे सीधा दिख रहा है, ग्लास इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, और आपादान कारक युक्त वाक्यांश बताना है आपको। आपादान कारक युक्त, तो आपादान में क्या आता है, से आता है, वो भी अलग होने के अर्थ में। तो देख लो से कहाँ अलग होने के अर्थ में। भस्म से आवृत, मेघों से आच्छादित, कष्ट से साध्य, ये इसमें सब में करण कारक है। बाकी पद से च्युत, इसमें आपादान कारक है। पद से अलग होने की बात कर रहा है यहाँ पे। वह धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे में क्या चीज़ है, क्रिया विशेषण है धीरे धीरे में। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है आपको, तो जुर्राब, घाघरा, पायजामा और कसीदाकार, इनमें बताना है। तो इसमें जुर्राब है स्त्रीलिंग शब्द। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन बनाना है, क्या होगा, तो बुढ़िया का यहाँ होगा बुढ़िया, विकल्प ए सही है, बुढ़िया का बहुवचन। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, रच दे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आशु कवि कहते हैं, विकल्प ए सही है। बहिरंग का विलोम क्या होगा, बहिरंग का विलोम अंतरंग होगा, विकल्प डी सही है यहाँ पे। इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है बताना है। इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र की पर्यायवाची की बात करें तो माधवा, पुरंदर, शक्र, महेंद्र, सूरपति, सचिपति, देवेंद्र, सुरेश, ये सब है। और यहाँ पे कौन सा नहीं, गणपति, गणाधीप नहीं होगा, विकल्प डी सही है। सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म बताना है। एक दंत स है और एक तालव्य स है। इसमें पहले सम का मतलब दंत स वाले सम का मतलब समान होगा और दूसरे सम का मतलब शांति होगा। ठीक है, विकल्प डी सही है यहाँ पे। कादम्बरी के रचनाकार कौन हैं, कादम्बरी के रचनाकार कौन है बताना है, तो बाणभट्ट जी हैं, विकल्प ए सही है। भवभूति, उत्तर रामचरित और मालती माधव रचे हुए हैं। ठीक, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में और मेघदूतम रचे हैं। माघ शिशुपाल वधम इनकी रचना है माघ की। कुएं से पानी लाओ का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो कुएं से पानी लाओ, कुपात जलम आनय, विकल्प ए सही है। ठीक, महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है बताना है आपको। किस प्रकार की काव्य विधा है, यह लघुत्रयी के अंतर्गत आता है।
ठीक है। और शिव पार्वती का इसमें शिव नायक हैं और पार्वती नायिका हैं। कुमार संभवन में 17 सर्ग है और श्रीमद् भागवत गीता इसका आधार है। पाणी च पादौ च का समस्त पद क्या होगा? तो पाणी पादम होगा, विकल्प डी सही है। इसमें द्वंद्व समास है। चक्रपाणी का समास विग्रह क्या होगा? इसमें चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है और चक्रम पाणौ यस्य सः होगा, विकल्प ए सही है। नायक में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो नायक में प्रकृति और प्रत्यय बताना है आपको। तो नी क्या है? धातु है इसमें, पहले जान लीजिए कि विकल्प ए सही होगा। नी ऊल, ठीक, उड़ूल होगा। नी क्या है? इसमें धातु है और उड़ूल प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प ए सही है। पितृऋणम में कौन सी संधि है बताना है। इसमें पितृणम होगा और इसमें दीर्घ संधि है, विकल्प ए सही है। त्रिमुनि व्याकरणम में कौन नहीं आता है? त्रिमुनि में बताना है। तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन आते हैं, साकल्य जी नहीं आते हैं, विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। नमः योग में विभक्ति कौन सी होती है? नमः नमस्कार में चतुर्थ विभक्ति होती है, ठीक। और रोचते अच्छा लगता है, इस अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? इसमें चतुर्थ विभक्ति होगी, विकल्प सी सही है। रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र से है ये, ठीक है, रोचते। तो ये रहे हमारे 125 क्वेश्चन। यदि पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम प्रत्येक दिन 125 क्वेश्चन का ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर लेकर आते रहते हैं और कम समय में नकारात्मक रहित तथ्यों के साथ इसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक दिन आता है। मार्केट में जितना भी प्रैक्टिस है ना, सब हम कराने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं, कहीं भी पढ़िए आप, अगर आप चाहते हैं अभ्यास करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।